स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जलमंडल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। कल मैंने वायुमंडल के बारे में बताया था पूरी वीडियो, तो आज हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जलमंडल कहते किसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है उसकी संपूर्ण स्थिति, यानी पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जो जल है उसको जलीय भाग को हम जलमंडल की संज्ञा देते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ मानचित्र में। ये देखिए आप, ये मानचित्र मैंने ड्रॉ किया है। इस पे देखिए आप, ये जो मैंने संपूर्ण जल की स्थिति दर्शाई है ब्लू पेन से, तो ये जो जल समूह है विशाल, इसको हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये मैंने ब्लैक पेन से जो दर्शाई है ये है विषुवत रेखा। यहाँ लिखा है ये विषुवत रेखा है। तो जो ऊपरी भाग है वह हमारा उत्तरी गोलार्ध आता है, और जो नीचे का भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके दक्षिण गोलार्ध में 80% जल है और 20% भूमि है। लेकिन इसके जो ऊपरी गोलार्ध है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है उसमें 60% जल है और बाकी का 40% जो है भूमि है। तो ये बात ध्यान हो गया होगी आपके, 80% जल 20। तो देखा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है जल की मात्रा अधिक है तुलना में किसके, उत्तरी गोलार्ध के। ठीक है, अब ये सब तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं महासागर की। देखिए महासागर कहते किसे हैं, पृथ्वी पर उपस्थित विशाल जल समूह, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए कितनी मात्रा में है ये, तो उसको हम महासागर कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर, यहाँ देखिए आप, ये माना पृथ्वी है, इसके देखिए 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर जो है भूमि है। 71% यानी कि ये लगभग 2/3 भाग है जो जल का प्रतिशत है, और ये 29% जो है ये शेष का लगभग 1/3 भाग है। तो ये हमें पढ़ना है, हम स्पेशली आज जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पृथ्वी पर उपस्थित जो जल 71% है, ये 71%, इसका जो है, इसका भी लगभग 97.5%, ये 97.5% लवणीय भाग है। लवणीय यानी कि खारा जल है, खारा जल है, यानी कि जो 71% है, आप देख सकते हैं ये जो 71% ये जल समूह है, इसका भी 97.5% जो है लवणीय है, यानी कि उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है अधिक है, इसलिए उसे खारा जल बोला जाता है। ठीक है, और जो बाकी का 29% है, यानी कि जो बाकी का 2.5% है, यानी कि 97.5 से जो शेष बचता है 2.5%, वह हमारा पीने योग्य जल है, यानी कि उसे शुद्ध जल भी बोल सकते हैं और मीठा जल भी बोल सकते हैं, जो कि हमें विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए मैंने लिखा है 2.5% भाग मीठा जल अर्थात पीने योग्य है, जो हमें हिमनद, तालाब, नदी आदि से प्राप्त होता है। लेकिन उस 2.5% का भी 1.5 जो है वो हमें बर्फ के रूप में मिलता है, बर्फ के रूप में मिलता है 1.5%। बाकी का जो 1% है उसका अधिकतर भाग जो है वो हमें भूमिगत जल से मिलता है, अर्थात नलकों से जो हम भूमि से जल निकालते हैं उससे प्राप्त होता है, और उसका शेष बचा हुआ हमें तालाब से मिलता है, नदी तालाब आदि से मिलता है। तो ये हो गया हमारे शुद्ध जल और खारे जल की बात। ठीक है, अब हम मानचित्र से पढ़ते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं महासागर। देखिए महासागर मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी पर उपस्थित विशाल जल समूह को महासागर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं। कौन कौन से हैं वो, चलिए देखते हैं।
देखिए पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर माने जाते हैं जिनका क्रम निम्नानुसार है। देखिए इनका हमें क्रम भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा सबसे पहले नंबर पर है, फिर दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तीसरा सबसे बड़ा कौन है, फिर फोर्थ कौन सा है। तो ये मैंने क्रम के अनुसार लिखे हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे जो बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा अटलांटिक महासागर, थर्ड पर आता है हिंद महासागर और फोर्थ नंबर पर आता है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, महासागर से जुड़े हुए हमें कुछ देश भी देखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये देश कौन कौन से हैं। महासागरों से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि सब, ये सब देश हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए हम मानचित्र से समझते हैं कि मानचित्र में कैसे देखेंगे हम इस चीज़ को। देखिए मैंने मानचित्र किया है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और ये इसके नीचे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर इसके पास में ग्रीनलैंड का क्षेत्र है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप का है और ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ पर भूमध्य सागर की स्थिति है और ये वाला जो है ये बीच में, इसे आप अफ्रीका बोलते हैं और ये यहाँ पर प्रशांत महासागर की स्थिति है और यहाँ सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है। समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे, हम मेनली बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर के बारे में आज। तो प्रशांत महासागर को देख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है तो पृथ्वी हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस किस देश से जुड़ा हुआ है, तो उन महादेश को भी जानेंगे। तो पृथ्वी, इसे देखिए आप प्रशांत महासागर को, ये एक तरफ तो एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है यानी लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी ओर क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर ये उधर को ऐसे किया जाए तो एक तरफ जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वे महादेश कौन से हैं जो प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं या उससे जुड़ते हैं? तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी जुड़े हुए महादेश के बारे में। ठीक है, और दूसरी बात, इस पे हम बुलेट पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 16.5 करोड़ किलोमीटर है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा महासागर है। देखिए आप क्षेत्रफल देख सकते हैं इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि वह महासागर कौन सा है जिसपे सबसे ज़्यादा द्वीप या टापू उपस्थित हैं? तो वह भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे ज़्यादा द्वीप और टापू इसी पर ही स्थित हैं। इसके अलावा इस पर प्रशांत महासागर पर ही सबसे गहरा गर्त जिसे किसे बोला जाता है? गर्त यानी कि सबसे गहरा भाग। मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? देखिए मरियाना गर्त बोला जाता है। देखिए मरियाना गर्त बोला जाता है सबसे गहरा, वह भी इसी प्रशांत महासागर पर स्थित है। ठीक है, मरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा और जिसकी जो गहराई है वह यह है 1122 मीटर की है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में ही कि ये सबसे ऊंचाई, मैं आपको कहाँ पर बताऊं, ये देखिए आप, सबसे ऊंचा जो है हिमालय है जिसकी देख सकते हैं आप। ये मैंने गहराई लिखी है लगभग, ये मैंने 1122 बताई थी वहाँ पे, तो हम 11 किलोमीटर के एवरेज में मान लिया से। ठीक है, और हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8850 के लगभग है। ठीक है, तो उसे हमने 9 के लगभग में मान लिया। तो पूछा गया था कि सबसे गहराई और सबसे ऊंचे भाग के बीच की जो दूरी है वह कितनी है? तो ये हमने मानी है, ये सबसे गहरी होगी यहाँ से, ये हमने बीच में इक्वेटर मान लिया है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा हिस्सा हो गया। तो 11 और 9
प्लस करके हमारी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी निकलती है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हम अप्रोक्स में 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, या फिर 20.5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो उस तरह की हम दूरी मानेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है सबसे अधिक द्वीप व टापू भी इसी महासागर में स्थित हैं। सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त जिसे कहा जाता है इसी पर स्थित है, और गहराई इसकी 1122 मीटर है। ये मैंने प्रशांत महासागर के बारे में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा प्रशांत महासागर का जो किनारे हैं यानी तटीय भाग है, इधर से लेके आप ऐसे देखेंगे, ये जो तटीय भाग है इधर से लेके, इस पर सबसे ज़्यादा अग्निवलय है, यानी कि रिंग ऑफ फायर सबसे ज़्यादा अग्निवलय है, रिंग ऑफ फायर एरिया है जिसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो ये भूकंपीय क्षेत्र है यहाँ पर के तटीय भाग पर। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा अग्निवलय जो क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। गर्त भी इसी पर ही है, सबसे ज़्यादा टापू और द्वीप भी इसी पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। ये सब आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये मैंने कुछ एरिया ही यहाँ पे मैंने ब्लू किया है, इसका ये मैंने ये दर्शाया है कि यहाँ पर एक प्रवाल द्वीप भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रवाल होते क्या हैं, ठीक है। तो प्रवाल क्या होते हैं, ये कुछ कैल्शियम युक्त जल के अंदर उपस्थित कैल्शियम युक्त जो है कुछ जीव होते हैं जो कि मरते वक्त क्या है, एक जगह ही ऐसे कुछ इस तरह की चट्टान के रूप में ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं, और ये जब इकट्ठे होते जाते हैं तो इनका रूप जो है एक चट्टान की तरह हो जाता है। तो ये मूंगे की चट्टान से निर्मित कैल्शियम युक्त ये जो चट्टान होती है इसको प्रवाल कहा जाता है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये इसी तरह की यहाँ पर चट्टान है जो कि ऑस्ट्रेलिया पर है, और ये विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, इसको आप याद रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में जो है ये अंटार्कटिक क्षेत्र है। अंटार्कटिक यानी कि यह बर्फ़ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इसका कम से कम 98% लगभग 98% भाग बर्फ़ की एक चट्टान के रूप में है। तो बर्फ़ का सबसे ज़्यादा जो भाग है वह इसी में ही है, यानी 2% भाग पर ही भूमि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वरना लगभग 98% भाग पर बर्फ़ की चट्टान है। और ये जो अंटार्कटिक महासागर है इसको अंटार्कटिक महादेश है, इसको कहीं कहीं महासागर का दर्जा भी दिया हुआ है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसका 98% भाग बर्फ़ के रूप में है, और बर्फ़ एक पानी का रूप होता है जिसके कारण इसको महासागर भी कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन ये महादेश है, ठीक है। इसी बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है। यूरोप, एशिया, यहाँ पर अफ्रीका की स्थिति होती है। यहाँ पे हिंद महासागर, देखिए ये हिंद महासागर है, यहाँ पर हमारी ऐसे करके भारत की स्थिति है, यहाँ पर ये अरब सागर की स्थिति है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ मैप समझ में आया होगा। देखिए मैप से समझने में ये होता है कि हमारे दिमाग में अच्छे से फिट होता है, और हमें स्थिति पता होती है कि कौन से देश की स्थिति कहाँ पर थी और कौन सा देश किसी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप कुछ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ बता देती हूँ आपको। बहुत जगह शब्द आते हैं, महासागर, सागर क्या होता है या खाड़ी क्या होती है। तो देखिए पृथ्वी पर उपस्थित विशाल जल समूह महासागर है, वो तो मैंने आपको बता दिया। सागर क्या होता है, देखिए महासागर का एक छोटा भाग होता है जो दो ओर से भूमि से घिरा हुआ है और जल से भी संबंधित हो, तो यानी जल से जुड़ा हुआ भाग और दो तरफ से भूमि से घिरा हुआ भाग सागर कहलाता है, जैसे कि अरब सागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। इस तरह से ये जो है ये सागर कहलाता है,
अब जानते हैं खाड़ी क्या होती है। देखिए, खाड़ी वह क्षेत्र होती है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के, यानी कि जैसे कि कुछ ऐसा क्षेत्र है और उसके अंदर ये जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र है और उसके अंदर कुछ इस आकृति में अंदर की साइड घुसी हुई होती है। जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी है, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंदर की साइड ऐसे घुसी हुई है, तो ये भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे अंदर की साइड घुसी हुई है, तो उसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। तो इस तरह से आपके महासागर क्लियर हो गया है। सागर, खाड़ी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। प्रशांत महासागर से जितने भी जुड़े हुए पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह से प्रशांत महासागर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ इस मानचित्र को भी, इससे आपके दिमाग में सब कुछ स्थिति पता रहेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। इससे बाहर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जितना पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।